हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। मैं हूं संदीप और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि CUCT के द्वारा बी फार्मा में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकती है। हालांकि आपको पता होगा कि AKTU, MMMUT, यूपी के लगभग सारे कॉलेज अब CUCT के द्वारा ही एडमिशन देंगे। AKTU आ गया, इसका मतलब यूपी का सारा कॉलेज आ गया। बी फार्मा और लेटरल एंट्री के लिए वीडियो खास है, ठीक है। पहले मैं बी फार्मा वालों को एक्सप्लेन करता हूँ, बी फार्मा और डी फार्मा को, देन आई विल एक्सप्लेन लेटरल एंट्री कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां से आप बी फार्मा कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को चूज करना होगा और कौन कौन सा सब्जेक्ट स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में आपको रखना होगा, ठीक है। और इसकी काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, सबकी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है दिस इज द नंबर 1 चैनल ऑफ यूपी फॉर काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, जहां पे हम आपके लिए बीटेक, बी फार्मा, इन सब की काउंसलिंग कराते हैं और आपकी पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं कि आप अपने एक सही कॉलेज में पहुंच पाए। आपको पता है प्राइवेट में बी फार्मा वाले बहुत ही ज्यादा फीस ले रहे हैं और गवर्नमेंट में तो काफी कम फीस है। यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज बताऊंगा जहाँ पे 30-40 हज़ार के अंदर में ही आपका बी फार्मा 1 साल का हो जाएगा और स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी आ जाएगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं बताऊं सिर्फ 15% मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और अभी भी 85% लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। मैंने कल अपने यूट्यूब चैनल पे जाके देखा कि कितने हमारे व्यूअर्स ने सब्सक्राइब किया। तो भाई ये गलत बात है। मैं डेली वीडियोस लेके आता हूँ, मेहनत करता हूँ कि आपको सही और परफेक्ट इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। इवन मैं इस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की भी वीडियोस पुटअप करने वाला हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ और आप लोग हैं कि सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। यू शुड मोटिवेट मी। अगर आप मोटिवेट करेंगे तो मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप, इंस्टा, हर जगह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको पता है कि मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो हमेशा रिप्लाई करता रहता हूँ। व्हेन आई विल गेट फ्री टाइम आई रिप्लाई माई व्यूअर्स, ओके, बिकॉज मैं आप हमारे लिए छोटे भाई के समान है। तो चलिए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से बी फार्मा किया जा सकता है। पहला चीज, अगर आप यूपी से हैं तो AKTU से परिचित होंगे। AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसने CUET को ऑप्ट कर लिया है। अब इसमें जो इसके बी फार्मा में जो एडमिशन होगा वो CUET के थ्रू होगा। आपको क्या करना है, CUET में फॉर्म अप्लाई करना है, इसका सिलेबस चूज करना है और फिर एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग यूपीसीटी में काउंसलिंग करनी है, यूपीसीटी में काउंसलिंग करनी है और वो मैं कर दूंगा, ठीक है। वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा सब कुछ की करना कैसे है। अभी का स्टेप क्या है कि CUET का फॉर्म भरा जा रहा है, आप वहां पे जाके अप्लाई करिए, मैं जो जो सब्जेक्ट कह रहा हूँ उसको चूज करिए। देन यूपीसीटी रिजल्ट जब आएगा तो फिर यूपीसीटी में काउंसलिंग करानी होगी, ठीक। अब इसमें जो है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो आपको चूज करना होगा या फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स भी चूज कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए, ठीक है। और एंड इट्स इक्विवेलेंट विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज कंपलसरी सब्जेक्ट अलोंग विथ मैथमेटिक्स और बायो। इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट से, मैथ्स या बायो से, आपको 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, तब आप फार्मेसी कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था बहुत ही छोटा सा। उसके बाद लेटरल एंट्री वाले कैसे फार्मेसी कर सकते हैं, ठीक है। लेटरल एंट्री वालों का जो सब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ जनरल है। जो स्लॉट जो सेक्शन 3 में है, जो सेक्शन 3 में बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ वही है, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं देना है, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी हम आपको इसी चैनल पे बता देंगे। A to Z सब आपको इसी चैनल पे मिलेगा। इस चैनल के साथ बने रहिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट हु हैव पास्ड द डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज्ड बाय फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। ये फलाना ढिमका आपके इतने 45% जनरल और ओबीसी के लिए होनी चाहिए, 40% SC ST के लिए होना चाहिए। जो लोग भी डी फार्मा कर चुके हैं वो लोग बैचलर इन फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं
और सिलेबस सिर्फ और सिर्फ जनरल है, ठीक है। दूसरा अपना कॉलेज है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर वाला, ट्रिपल एम यूटी से आप कैसे फार्मेसी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पहले गवर्नमेंट कॉलेज था एकेटीयू का ही, अब अलग हो चुका है। तो इसमें बी फार्मा है, बी फार्मा इसका भी सिलेबस सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड या तो मैथ्स चूज करिए या बायो चूज करिए, कोई भी एक चूज कर लीजिए, ठीक है। अभी सोच रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस होगा और उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। उसके लिए हमारा डेली का डेली लाइव बैच चलता है, लाइव बैच चलता है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा पेड है, लेकिन अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पेड इसलिए है क्योंकि हमारे जितने भी टीचर हैं सारे के सारे जेई क्वालिफाइड हैं और इंजीनियर्स हैं, बीटेक किए हुए हैं, सारे के सारे बीटेक वाले हैं। तो यार अगर हाई क्वालिफिकेशन वाले टीचर आपको काफी एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाएंगे तो थोड़ा पेड तो रहेगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें उन्हें सैलरी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है अच्छी खासी। तो लेकिन ये है कि उससे आपका काम हो जाएगा 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्विजेज, साथ टेस्ट सीरीज, क्विजेज और आपको असाइनमेंट और स्टडी मटेरियल सफिशिएंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि 2 महीने में आप ये इस एग्जाम को निकाल लें। जो फार्मेसी के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स या बायो आएगा वो आप कर लें। बायो के लिए अलग नीट वाले नीट क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं एंड इसके लिए जेई क्वालिफाइड टीचर है। तो सारे के सारे इंजीनियर्स हैं अपने यहाँ, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम फैकल्टी में कोई कमी नहीं रखते हैं। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप 10+2 पास होना चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप SC ST हैं तो 50% मार्क्स तो 12th में होना ही चाहिए, ठीक है बस। अब इसमें भी लेटरल एंट्री होता है, तो लेटरल एंट्री कौन कर सकता है ट्रिपल एम यूटी में, जिसने डी फार्मा किया हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो बस। और इन्होंने ये रखा है कि या तो बायो या मैथ एंड जनरल टेस्ट, इन्होंने 2 सब्जेक्ट कर रखा है, या तो आप बायो या फिर मैथ्स लेंगे और प्लस में जनरल टेस्ट लेंगे, ठीक है। और एकेटीयू में देखो क्या था एकेटीयू में क्या था, एकेटीयू में सिर्फ जनरल टेस्ट था, जनरल टेस्ट था। तो एकेटीयू में थोड़ा सा कम सिलेबस था, इन्होंने ट्रिपल एम यूटी वालों ने थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस कर रखा है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ये कहेंगे तो हम मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट कॉलेज है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। यह एक गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और लगभग हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस बहुत कम होती है, एकेटीयू वालों से भी लेस होती है, ठीक है। फीस बहुत कम होती है, ठीक है। तो फीस की तो टेंशन ना लो, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फंड्स वगैरह अच्छे आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फंड वगैरह अच्छे आते हैं, तो डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है कि इसमें कैसा होगा, ठीक ही होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बी फार्मा आपको करने के लिए बायो, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ध्यान से देखना, बायो प्लस केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन्होंने बड़ी अजीब सिलेबस दे रखा है, ठीक है, कि आपको बायो भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, ठीक है। और अगर लेटरल एंट्री वाले हो तो बायो प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स आपको तब भी देना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है, लेटरल लेटरल एंट्री के लिए इन्होंने भी डी फार्मा लगा रखा है कि डी फार्मा किया होना चाहिए, और अंडर ग्रेजुएट के लिए डायरेक्ट एंट्री के लिए इन्होंने 10+2 की मांग की है, ठीक है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी को भी आप फिल कर सकते हो फॉर्म भरते टाइम, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना है सारी यूनिवर्सिटी आपको फॉर्म भरते टाइम ही फिल करनी है, तभी आप इनमें काउंसलिंग करवा पाओगे, अदरवाइज काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे, ठीक है। और इसमें डी फार्मा भी होता है, डी फार्मा का भी वही है कि बायो, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स किया होना चाहिए आदमी, तभी वो डी फार्मा कर सकता है, सिंपल सा लॉजिक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू कैन जस्ट इट। अब देखो इसमें एक और है बी फार्मा, इसके लिए डायरेक्ट एंट्री के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स या बायो में से कोई एक चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो में से कोई एक चाहिए, कैंडिडेट 10+2 पास होना चाहिए। अगला यूनिवर्सिटी है अपना, चौथा यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन, ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। ये भी इसकी फीस लगभग 40,000 के आसपास है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, आप देख लेना वेबसाइट से या फिर मैं भी बता दूंगा बाद में। इसकी भी फीस कम है, ठीक है। ये भी गढ़वाल की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैसे ही फीस बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो कि बी फार्मा कर सकते हो। नेक्स्ट है अपना गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इसका बीटेक जो होता है, इसका बीटेक जो होता है जेई मेन से होता है, ठीक है। जोसा की काउंसलिंग से इसका बीटेक मिलता है, काफी एक हमारे मित्र भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो बीटेक कर रहे हैं,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आई थिंक, ठीक है। तो आप इसे भी प्रीफर कर सकते हो। इसमें जो बी फार्मा है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल टेस्ट देना है। नो फिजिक्स, नो केमिस्ट्री, नो मैथ्स, ओनली जनरल टेस्ट, ओनली जनरल टेस्ट स्लॉट थर्ड का, ठीक है। 3 भागों में है ना, एक तो लैंग्वेज वाला और एक डोमेन वाला और एक जनरल टेस्ट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। आप यहाँ से डी फार्मा भी कर सकते हो, उसके लिए भी जनरल टेस्ट देना है। एलिजिबिलिटी क्या है कि बी फार्मा के लिए 50% होना चाहिए आपका 10+2 में, या तो आप पीसीएम से पढ़े हो या पीसीबी से, किसी भी एक से पढ़े हो, और आपकी एज लिमिट 22 ईयर है, ठीक है। और इसमें भी सेम है कि एज लिमिट 25 होना चाहिए, पीसीबी या पीसीएम में से एक से आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल फंडा है, ठीक है। इन सारे कॉलेज को आपको पहले ही फॉर्म भरते टाइम ही आपको क्या कर देना होगा, मेंशन करना होगा कि हमको ये कॉलेज चाहिए फार्मेसी के लिए, तभी आप इसमें काउंसलिंग करा पाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और ये जो 5वें नंबर की यूनिवर्सिटी है, इसमें बी फार्मा है, ठीक है। अब बी फार्मा जो है ये इसके लिए आपको क्या करना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। और इनका जो क्वेश्चन पेपर होगा डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन में होगा, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए इज कंपलसरी फॉर बोथ एंड बायो एंड मैथ्स ग्रुप, एंड सेक्शन बी इज ओनली फॉर बायो ग्रुप, एंड सेक्शन सी इज ओनली फॉर मैथ्स ग्रुप। तो सिंपल है इनका, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप प्लस, या तो बायो का कर लीजिए या फिर मैथ्स का कर लीजिए। तो इनका बहुत ही सिंपल है। तो ये आपका सिलेबस होगा, तो बायो वाले फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो ले लेंगे और मैथ्स वाले फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स ले लेंगे, ठीक है। तो चलो, ये इनका था। ये इतनी यूनिवर्सिटीज हैं जो बी फार्मा करा रही हैं। अब इससे जनरल कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम कैसा सब्जेक्ट चूज करें, कैसा सब्जेक्ट चूज करें कि हमें मैक्सिमम कॉलेज में अप्लाई करने का मौका मिले। तो ध्यान से देखना, हमें पहले तो लैंग्वेज किसी ने नहीं मांगा है, तो हिंदी इंग्लिश चूज करने की जरूरत ही नहीं है। हमें सबसे पहले क्या चूज करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, एक डोमेन में चूज कर लेना चाहिए, और मैथ्स वाले मैथ्स चूज कर लें, और बायो वाले बायो चूज कर लें, और एक सब्जेक्ट और चूज कर लो, वो है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट, इससे फायदा क्या होगा, जनरल टेस्ट से जो यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट से सिर्फ एडमिशन दे रही है, उनमें भी एडमिशन मिलने की उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। और जो यूनिवर्सिटी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से दे सकती हैं, इनसे एडमिशन दे रही हैं, आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हो। तो आपके पास चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि कहाँ से मतलब आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए। अब मेन चीज ये है कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने का मैंने एक वीडियो आपको बना रखा है। एक मेरा चैनल है छोटा सा, जिसे आपका प्यार मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे तो फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है, इस पे एक वीडियो है, ये वाला। इसमें आपको ध्यान से देख लेना है कि कैसे फिल करा गया है और कब यूनिवर्सिटी चूज करनी है। हाँ, बहुत क्या देने लगते हैं लोग। इसमें आपको दिखा दिया जाएगा कि कहाँ यूनिवर्सिटी चूज करनी है, कैसे कैसे यूनिवर्सिटी चूज करनी है। ध्यान से देखो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज करना सिखाया था मैं, और सब्जेक्ट चूज करना सिखाया था। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो बाकी अगर इसके अलावा भी कोई आपके मन में डाउट है, तो यू कैन आस्क ऑन इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई देता रहता हूँ। बाकी जिनको भी अभी स्टडी करना है भाई, लग जाओ। और उसके लिए मेरा तो मानना है कि भाई, मैंने जो कोर्स निकाला है ना, दैट इज बेस्ट। क्योंकि मैं हमारे यहाँ सारे सारे के सारे हाई क्वालिफाइड टीचर हैं, और सब बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो कोर्स नया स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, इससे पहले मेरे 2 बैच चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नीट वगैरह के लिए, एएमयू बीटेक वगैरह के लिए। लेकिन अभी मैं फार्मेसी बीएससी सबका निकालने वाला हूँ, सीयूईटी का बैच निकाल रहा हूँ, ठीक है। वो 1-2 दिन में आपके सामने आ भी जाएगा। दिस इज बेस्ट, मेरे हिसाब से तो भाई बेस्ट है। सबसे कम कॉस्ट में सबसे अच्छे टीचर आपको मिलेंगे, जो आपको लाइव सिखाएंगे। आपको लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठ के सीख रहे हो, लाइव। यूट्यूब पे नहीं, लाइव सिखाएंगे, वहां आपको माइक वगैरह भी सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। टीचमेंट का मैं गोल्ड एजुकेटर हूं, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि बच्चे कितना इंजॉय करते हैं। तो यू विल डेफिनेटली इंजॉय माई कोर्स। अगर आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, फिल कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना फ्री है, यू कैन ज्वाइन मी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, जय हिंद।